Morning students, today we will start page number 49. On this page there is a story of Tuntun. So Tuntun missed the train. Tuntun जो है वो क्या करता है, मिस कर देता है अपनी ट्रेन को. तो इसमें बताया गया है कि Tuntun's स्कूल हैड क्लोज्ड फॉर द समर हॉलीडेज. समर हॉलीडेज में स्कूल उसके बंद हो जाते हैं. ही वेंट टू हिज ग्रैंड माम प्लेस. तो वो अपने कहाँ जाता है, दादी के घर जाता है. ही मीट ए लॉट ऑफ हिज कजन्स देयर. तो वहाँ पर वो बहुत सारे अपने कजन्स से, ब्रदर्स से मिलता है. ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ एंड डिड नॉट वांट टू गो बैक होम. वो वहाँ पर काफ़ी इंजॉय करता है और वापस नहीं आना चाहता है. सो शी इज़ तुनतुन मदर. तुनतुन पैक योर बैग, द ट्रेन लीव एट 5:30 इन द इवनिंग. तो उसकी मदर उसे कहती है कि तुनतुन अपना बैग पैक कर लो, ट्रेन जो है वो 5:30 शाम को चली जाएगी. तो वो तुनतुन कहता है कि ओ नो वी आर गोइंग बैक सो सून. हम कितनी जल्दी जा रहे हैं. आई विश वी मिस अवर ट्रेन. तो मैं विश करता हूँ कि मैं अपनी ट्रेन जो है वो मिस कर दूँ. सो तुनतुन एंड हिज पेरेंट्स रीच्ड द स्टेशन एट 5:15. तो 5:15 को उसके पेरेंट्स जो है वो वहाँ पहुँच जाते हैं. बट गेस व्हाट. तो गैस करिए क्या हुआ. दे हैड एक्चुअली मिस द ट्रेन. तो उन्होंने क्या किया कि ट्रेन को जो है वो मिस कर दिया. तो तुनतुन क्या करता है, हुर्रे, वो बहुत खुश होता है. दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग बैक टुडे, कि मैं घर जो है वो वापस नहीं जा रहा है. नाउ हेयर इज ए क्वेश्चन, कैन यू गेस वाई दे मिस द ट्रेन. तो आप बता सकते हैं कि उन्होंने ट्रेन जो है वो क्यों मिस कर दी. सो इट्स आंसर इज, द आंसर इज रेलवे यूजेस 24 आवर्स क्लॉक. रेलवे स्टेशन में 24 आवर्स क्लॉक का यूज़ करते हैं. ठीक है. द टिकट शोज द टाइम एट 5:30 मीन्स. तो टिकट में 5:30 का टाइम था. तो इसका भी क्या मतलब हुआ, मीन्स द ट्रेन वाज इन द मॉर्निंग, कि ट्रेन जो थी वो मॉर्निंग की थी. एंड दे रीच्ड एट 5:15 इन द इवनिंग. और वो कब पहुँचे, इवनिंग में पहुँचे 5:15 पर. If it was in the evening, they would have written as. तो अगर वो इवनिंग का उन्होंने टाइम दिया होता तो उन्होंने 5:30 नहीं लिखना था. उन्होंने क्या लिखना था, 17:30. हैंस दे मिस द. इसलिए उन्होंने ट्रेन जो थी वो मिस कर दी. स्टूडेंट्स, आप मॉर्निंग के टाइम को AM लिखते हैं और इवनिंग के टाइम को आप क्या लिखते हैं, PM लिखते हैं. तो जब आप 24 आवर्स में आप टाइम को लिखेंगे तो जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो एज इट इज़ ही रहता है. लेकिन जो इवनिंग का टाइम है, आपका PM का टाइम है, ऑलवेज रिमेंबर, उसमें हम 12 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे. क्लियर. नाउ ऑन नेक्स्ट, एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट एट 5:30 इन द मॉर्निंग. टूटून्स पेरेंट्स वर अपसेट. मॉर्निंग में 5:30 पर ट्रेन चली गई थी तो टूटून के पेरेंट्स जो थे वो काफ़ी अपसेट थे. दे आस्क्ड द स्टेशन मास्टर. तो उन्होंने स्टेशन मास्टर को क्या किया, आवर टिकट सेज 5:30. हमारी टिकट जो है वो 5:30 कह रही है. तो इसमें कहता है स्टेशन मास्टर, बट सर दिस मीन्स 5:30 इन द मॉर्निंग. तो 5:30 का टाइम क्या है, वो मॉर्निंग का है. ओह यस, हाउ कुड आई फॉरगेट दैट. तो मैं कैसे भूल गया. तो वो भूल गया कि वो टाइमिंग क्या है. द रेलवे विल राइट 17:30 फॉर 5:30 इन द इवनिंग. तो वो कहता है कि रेलवे में जो है अगर 5:30 इवनिंग का टाइम होता तो उन्होंने 17:13 जो था वो टाइम लिखना था. तो तुन कहता है वाई, क्यों. तो उसकी मदर कहती है कि बिकॉज दे यूज़ 24 आवर्स क्लॉक. क्योंकि रेलवे स्टेशन में क्या यूज़ करते हैं, 24 आवर्स जो है वो क्लॉक का यूज़ करते हैं. नाउ लुक एट द चार्ट. अब चार्ट की तरफ देखें. इट टेल्स द डिफरेंस बिटवीन द योर वॉच एंड 24 आवर्स क्लॉक. तो ये 24 आवर्स और आपकी क्लॉक के बारे में जो है वो डिफरेंस बता रही है. 24 आवर्स इन ए क्लॉक देयर आर 12 आवर्स. एवरीबॉडी सी द क्लॉक. Now this is a clock. In this clock there are 12 hours. आपकी क्लॉक में कितने आवर्स हैं, 12 आवर्स है. Now here we can convert this time into 24 hours clock. हम टाइमिंग को 24 hours clock में कन्वर्ट करेंगे. स्टूडेंट्स, अब आप 24 आवर्स में कैसे लिखेंगे, ठीक है. तो आपका जो मॉर्निंग का 12 है और आफ्टरनून के 12 तक आपका क्या जाता है, डे टाइम आता है. और
यदि दोपहर के 12 बजे के बाद का जो टाइम है उस टाइम को हम क्या करते हैं 12 के साथ प्लस कर देते हैं। ओके, सो मॉर्निंग टाइम आपका सेम वही रहेगा, लेकिन आफ्टरनून जो है आपका नाइट जो है नाइट 12 बजे तक आपका जो है वो टाइम में क्या करेंगे आप 12 को प्लस करेंगे, दैट इज 24 आवर्स। सो 1 o'clock इन द आफ्टरनून, अब आपका आफ्टरनून में 1 o'clock है, ठीक है। सो प्लस 12 1, तो आपने 12 में 1 प्लस कर दिया तो कितना बन गया 30 आवर्स बन गया। नेक्स्ट 2 o'clock इन द आफ्टरनून, अब आपके 2 o'clock हो गए, तो आपके 2 o'clock में क्या आ जाएगा, ये आपका 12 है और आपका 2 o'clock बन रहा है, आफ्टरनून का है, तो 12 13 14, सो राइट हियर 14 आवर्स। कितने घंटे हो गए 14 आवर्स। नाउ 3 o'clock इन द आफ्टरनून, फिर से आपका आफ्टरनून आया, नाउ आफ्टर 12 हियर इज 3, 12 13 14 15, so right here 15 hours. Now next is 3:30 in the afternoon. अब आपका 3:30 हो रहा है तो क्या आ जाएगा आपके पास 12 के बाद आपका ये 3 है और आपका 13 आ रहा है, तो 12 के बाद 13 14 15, तो 15:30 is the time. That is hours. Now 6 o'clock in the evening. अब आपकी इवनिंग में 6 o'clock हो रही है, तो इवनिंग में 6 आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो 6 आफ्टर 12 आपके कितने हो जाएंगे 12 plus 6 that is 18. So 18 hours. Now next is 9 o'clock in the evening. अब आपके 9 o'clock इवनिंग में है, तो आफ्टर 12 you have to add 9. When we add 12 to 9 then we get 21. Okay, so time is कितने आवर्स हुए 21 hours. Now 12 o'clock at midnight. अब आपका है midnight. 12 o'clock आपका क्या गया midnight. तो midnight में 12 आपके मॉर्निंग के आगे 12 आपके नाइट के आगे, तो आपका कितना बन जाइए 24 hours. Okay, now if there is 4 o'clock in the morning, अगर आपका मॉर्निंग में टाइम आ रहा है, ओके, अगर आपका मॉर्निंग में टाइम आ रहा है तो आपका क्या आएगा मॉर्निंग को 4 o'clock है, मीन्स कि आपका जो है वो 4 आवर्स आएगा। इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, इसमें क्यों नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है आपका जो मॉर्निंग का टाइम है उसमें आपने ऐड नहीं करना है, क्योंकि आपकी काउंटिंग 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। आपकी 1 से लेकर आपकी 12 मॉर्निंग जो है टाइम, मॉर्निंग तक आपका यही टाइम है, लेकिन आफ्टर आपका 12 से लेकर जो है इवनिंग में आप क्या करते हैं प्लस करते हैं 12। जब आपका 12 आफ्टरनून का जो टाइम होगा उसके बाद की टाइमिंग होगी उसमें आपने 12 को प्लस करना है, लेकिन जो मॉर्निंग की टाइमिंग है उसमें आपने कोई प्लस नहीं करना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइमिंग. You have to write the timing, change the time in 24 hours. Now next page. Can you tell why a 24 hours clock is so called? इसे 24 hours clock क्यों कहते हैं? So its answer is we know that there are 24 hours. हमें पता है कि 24 hours होते हैं. One day में how many hours? 24 hours in a day. So 24 hours clock shows the time for the entire day. तो जो 24 आवर्स क्लॉक होती है वो पूरे दिन का टाइम शो करती है. जो आपके घर में क्लॉक है वो 12 आवर्स का टाइम शो करती है. ओके, सो देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड 24 आवर्स क्लॉक. तो इसलिए क्या कहते हैं 24 आवर्स क्लॉक कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज सपोज ए ट्रेन लीव एट 8:30 एट नाइट. सपोज करो कि कोई ट्रेन 8:30 नाइट में रात को जो है वो
जारी है द टाइम रिटन ऑन द रेलवे टिकट, तो वुड बी, तो रेलवे टिकट पर टाइम क्या होगा। अब आपको पता है कि नाइट है, इवनिंग है, तो इवनिंग के टाइम को हम 12 प्लस कर देंगे, तो व्हेन यू ऐड 12 to 8:30 देन वी गेट 20:30, so the time written on railway station ticket would be 20:30. Now next, in 12 hours clock each time comes twice, जो आपकी 12 hours clock होती है उसमें दिन में 2 बार टाइम आता है। So 5:30 in the morning is 5:30 AM, तो मॉर्निंग का टाइम हम 5:30 AM लिखते हैं, और 5:30 in the evening that is 5:30 PM. So तुतुन कहता है कि what about 12:30 in the afternoon, तो आफ्टरनून में 12:30 जो है वो क्या टाइम हुआ, ठीक है। सो दैट इज 12:30 PM आफ्टर 12 o'clock, तो 12 o'clock के बाद ही आपका 12:30 आता है, तो 12:30 क्या हुआ, आपका PM हुआ। हम PM जो है वो कहाँ यूज़ करते हैं, मिडनाइट तक हम PM जो है वो यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट, यू मस्ट हैव नोटेड द टाइम ऑफ सनशाइन एंड सनसेट, तो आपने सनशाइन और सनसेट का टाइम जो है वो नोटिस किया होगा, तो वो आपने स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने फिल करना है। और नेक्स्ट आपका क्या है, वेयर हैव यू सीन ए 24 hours क्लॉक बीइंग यूज, तो आपने बताना है कि 24 hours क्लॉक आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सनशाइन जो का टाइम जो है, जैसे यहाँ पर लिखा है 6 AM, और सनसेट का टाइम जो है वो 6:30 जो है वो PM लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट, now you have to write where you have seen where you seen a 24 hours clock being used, तो आपने बताना है 24 hours clock कहाँ यूज़ करते हैं, तो इट्स आंसर इज रेलवे स्टेशन है, आपका एयरपोर्ट है, और थर्ड इज बस स्टैंड, तो यहाँ आपकी 24 hours clock जो है वो यूज़ होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 24 hours clock and this is your complete chapter 4. Okay, so do this work on your notebook and book also.